हाय माय कैप्रिकॉर्न्स, कैसे हैं आप लोग? एंड आई वेलकम यू बैक टू सोल्स टैरो। शुक्रिया, आभार आप लोगों का फॉर लाइकिंग एंड फॉर सपोर्टिंग। सो चलिए, जैसे मैंने कहा, ये अपकमिंग वीक और मंथ की एनर्जी हो सकती है आपकी। जब भी आप ये रीडिंग देखें, टाइमलेस है, दिस रीडिंग विल स्ट्राइक अ बैलेंस विद यू। टाइटल अट्रैक्ट करता है तो ऑब्वियसली आपको ये रीडिंग देखनी चाहिए। ओके, उसके साथ साथ मोनोलॉजी से आपका फर्स्ट हम एनर्जी कार्ड निकालेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम टेरो का स्प्रेड आपका निकालेंगे। वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में डील करती हूँ कार्ड से जो मेडिटेटेड हैं, एनर्जी की बात करेंगे। चलिए लेट्स सी मेरे कैप्रिकॉर्नियंस के लिए क्या आने वाला है। आप लोग बहुत ही सुलझे हुए लोग होते हैं, ठीक है, और आप जानते हैं कि एक्सपीरियंस से ऊपर कुछ होता ही नहीं, राइट। सो चलिए लेट्स सी कि सिंस वी नो शनि जी वक्री हो रहे हैं और कितने चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांजिशंस तो चल ही रहे हैं। सो लेट्स सी आपका ओवरऑल एनर्जी क्या आता है मोनोलॉजी से। बिग 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 कुछ ऐसा आता है, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस आता है आपके लिए, ठीक है, विच मीन्स फुल मून इन एरीज का कार्ड है ये। दिस ऑल्सो इज अबाउट यू गोइंग फुल ऑन कि आई एम ऑल सेट और मैं कुछ भी कर सकता हूँ और बदलने की वो क्षमता मैं रखता हूँ, राइट। सो मैं ये सोच रही हूँ कि आपका लाइट सेयर से टेरो पुल करूँ या मार्चेटी से करूँ। आई थिंक मार्चेटी यूज़ करेंगे हम टेरो के लिए आपके। और मेरे कार्ड से जो मेडिटेटिंग है, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हम आपका कोर एनर्जी निकालेंगे, मतलब कैप्रिकॉर्न्स आपकी एनर्जी, क्रॉस वॉचर नहीं, ठीक है। फ्लिप कर लीजिएगा अपनी एनर्जी। और उसके बाद ऑब्स्टिकल निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे आपका आउटकम, फिर निकालेंगे एडवाइस और फिर उसको हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए कोर एनर्जी कार्ड क्या है फॉर माई कैप्रिकॉर्न्स। जानकर समझकर जो एक्शंस आप लेते हैं, समझ से सूझ से लेते हैं, वो एक्सीलेंट रिजल्ट्स लेके आता है, ठीक है। कुछ ऐसा सर्वाइव मुझे आता है। सो आप यू नॉट इन द एनर्जी ऑफ सेइंग लाइक नो मोर बेबी गेम्स प्लीज, मतलब आप कह रहे हैं सामने वाले को भी और खुद भी कि इट्स नो मोर टाइम टू एक्ट लाइक अ चाइल्ड, इट्स टाइम टू डू सम एक्शन। ऐसा कुछ वाइब है कैप्रिकॉर्न्स। व्हाट इज द कोर एनर्जी? या नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हो सकता है आप डील कर रहे हो और ये रीडिंग में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप अगर इन साइन से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन सी कि यू मे हैव लियो इन योर चार्ट और समथिंग, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा और उत्तम कार्ड है बिकॉज दिस इज अबाउट बीइंग असर्टिव, यू नो, इट इज अबाउट सेइंग दैट मुझे समझ आ रहा है, आई कैन सी थ्रू द प्रॉब्लम्स, यू नो। चलिए ऑब्स्टिकल क्या है? इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग। क्यों नहीं कर रहे हैं? हाई प्रीस्टेस के साथ कैंसरियन पाइसियन एनर्जी। एडवाइस आपकी आती है टू ऑफ वॉन्ड्स। देयर इज वेट हियर, यू नो, देयर इज अ वेट हियर। वो क्यों है? वी विल टॉक अबाउट दैट। चलिए, क्योंकि शायद आप इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे, राइट। व्हाट इज दी सॉरी, दिस इज द आउटकम। एडवाइस क्या रहा था? क्वीन ऑफ वांड्स, फेमिनिन एनर्जी। सो अगेन बहुत ही क्लियर रीडिंग है मेरे लिए। इट इज अबाउट बैलेंस, इट इज अबाउट रेसिप्रोसिटी, इट इज अबाउट व्हाट वी सी, व्हाट वी डोंट सी। वीनस प्लेइंग हियर बहुत ज़्यादा, ठीक है। रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ में अगर कुछ ऊपर नीचे है तो वो बेसिकली बिकॉज ऑफ मार्स, आई थिंक थोड़ा सा उसका इफेक्ट जो है नज़र आएगा, क्योंकि अग्रेशन बढ़ जाएगा। हो सकता है ये इशू हो, सबके लिए ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दिस इज़ अ फेज, इट्स गोइंग टू पास अवे, राइट, इट्स गोइंग टू पास। रिलेशनशिप में ये नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि देयर मस्ट बी गुड टाइम्स ऑल्सो यू स्पेंड विद द पर्सन, whether you're married, whether you're single, whether it's an extramarital or whatever। आपको ये ध्यान देना है कि क्या वो चीज़ें जो छोटा मोटा ऊपर नीचे कुछ आपका होता है किस पर्सन के साथ, क्या वो उन अच्छे समय को भी ओवरलैप कर रहा है, या आपको जेन्युइनली लगता है दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट।
वो आपको अपने आप को पूछना है, अपनी इंट्यूशन से आपको जानना है, समझना है कि वो कैसे उसका क्या आंसर है, तो उसको हम क्लैरिफाई करते हैं। करियर वाइज अगर मैं इसको देखती हूँ तो प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती है, हर जगह होती है, राइट। लेकिन उसके साथ डील करने की जो सामर्थ्य है, जो सामर्थ्य चाहिए होता है, वो आपको मिल रहा है, क्योंकि जुपिटर यहाँ बहुत एक्सेलेंट पोजीशन पर है और आपको फाइनेंशियल गेन्स ऑफर करने को रेडी है। क्या वो रिस्क उठाने को तैयार है, दैट नीड्स टू बी सीन। चलिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज क्लैरिफाई द नाइट ऑफ वॉन्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्नियोस। चलिए वन मोर प्लीज। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। या सो देखिए चेंज यहाँ पर एविडेंट है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट एविडेंट है, थोड़ा सेम पेज पे ना होना एविडेंट है, लेकिन इट इज ऑल्सो टाइम दैट इट कैन नॉट बी जस्ट अबाउट यू, इट कैन नॉट बी जस्ट अबाउट द पर्सन, है ना। सिचुएशनली कई बार ऐसा होता है, इंसान गलत नहीं होता, या जिसके साथ हम डील कर रहे हैं हमें लगता है वो पर्सन सही नहीं कर रहा है या कर रही है, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कई दफ़ा कोई भी इंसान कुछ कर नहीं सकता है। रिलेशनशिप वाइज बोलो, करियर वाइज भी हो सकता है, पार्टनरशिप्स नहीं बन रही हो, कोलैबोरेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो, लेकिन आप उससे फाइट थ्रू कर जाएंगे। आप बोल रहे हैं यार इट्स नॉट बेबी टाइम, जैसे मैंने शुरू में कहा, टेंस सिचुएशन है, लेकिन आपको पता है रास्ता कैसे निकालना है। सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू एक्चुअली गेट, बिकॉज यहाँ आप चेंज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं रादर देन सेइंग आई वांट टू बी स्टक। मैं सोल्यूशन नहीं, मैं फंसा हुआ रहना चाह रहा हूँ, आप वो नहीं कह रहे हैं, आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इंट्यूशन आपकी क्या कह रही है और क्यों ऐसे ऑब्स्टिकल पोजिशन में है। टाइम बदल रहा है, जुपिटर आ रहा है, तो ये तो बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा, एंड आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुड फॉर्च्यून इज ऑन द वे बेबी। चीज़ें बदल रही हैं, जो वेट आप कर रहे थे, जिस समय से आप वेट कर रहे थे, वो बदलने वाला है। सुपर फायरी टाइम आगे आएगा और आप कहेंगे अरे ऐसा मैंने क्यों नहीं सोचा। बेस्ट टाइम टू मेक गुड फाइनेंशियल डिसीजंस, best time to partner, best time to collaborate, best time to give more time and invest more in relationship। बहुत अच्छी चॉइसेस आपकी तरफ बढ़ रही हैं, सही डिसीजन लीजिए, इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए और सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। या नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट व्हाट यू आर बीइंग टोल्ड, ओके, ध्यान रखिए, दैट इज व्हाट इट इज। जुपिटर के इन्फ्लुएंस से आपका सोचने का तरीका, नज़रिया सब बदल जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ चेंज होंगी, आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, आप उस पर्सन के लिए अपने आप को बदलने को तैयार हो जाएंगे। करियर वाइज आप कहेंगे अरे यार अगर मुझे ये आता है, मुझे और कुछ सीखना है, तो मैं वो भी सीख लूँगा या सीख लूँगी। प्रमोशंस, हायरार्की चेंज होगी, वैल्यूएबल एडिशंस होंगे जीवन में, सक्सेसफुल एंडेवर्स जो आप कर लेने वाले हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। You could be dealing with a Gemini, Libra, Aquarius, or you could be dealing with Aries, Leo, Sagittarius energy. Gemini and Lovers दोनों, Magician और ये आपके हाथ में चाबी है। क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, सब बदल सकते हैं। सिर्फ अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, गाइडेंस को ट्रस्ट करना है। आपको सिंक्स मिल रहे हैं, साइंस मिल रहे हैं, कैसे आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप्स को अच्छा कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, वो सब आपको समझ आ रहा है धीरे धीरे। बट आपको उसको ट्रस्ट करना है, आपको अपने स्किल्स को एक्सपैंड करना है, होन करना है, और जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, हेल्थ इश्यूज आई थिंक हर एक के साथ कुछ कुछ लगे रहते हैं। ये आपका एडवाइस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन द एडवाइस, देयर आर टू मेनी।
देखिए सामने शफल करने का ये फ़ायदा है कि क्रेडिबिलिटी समझ आती है कि कार्ड्स आर नॉट पेज्ड इन पिन्ड। बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं आजकल, एंड आई डोंट डू दैट। मतलब मैं मोस्टली ये करती नहीं हूँ, इसलिए मेरा बहुत क्लीन स्लेट है कि मैं आपको वो दूंगी गाइडेंस जो पीछे से आ रही है, जो आपको सर्व करती है फॉर द बेटरमेंट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, गो फॉर इट। जो भी है, इट्स लाइक full moon in Aries, a climax is approaching, go for it, like be assertive, have fun, and it's going to be a great time. Emotions will be running high, excitement होगा, और हो सकता है थोड़ा गुस्सा भी बढ़े, लेकिन कंट्रोल, गदाधारी कंट्रोल वाला वाइब है, ठीक है। सिचुएशन जो है हाथ में रखनी है, हाथ से फिसलने नहीं देनी है, ठीक है। हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे नुकसान हो, सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। चलिए, ये गिरा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी यहाँ पर है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हीट ऑफ द मूड में, पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में ध्यान रखिए कि प्रोडक्टिवली सोल्यूशन कैसे निकालना है और चीज़ों को किस तरह से स्थिरता में लेकर आना है। यू डोंट हैव टू फाइट इट एवरी टाइम, एट टाइम्स अगर हम चुप भी हैं तो भी वो पे करता है, बिकॉज हमें इमोशन को समझना है ताकि हम बेहतर डिसीजंस ले सकें। क्वीन ऑफ कप्स, सो 2 क्वींस हैं यहाँ पर। हो सकता है फॉर माय डिवाइन मैस्कुलिन देयर इज अ चॉइस, ठीक है, जो आपको देखना है, समझना है और उसकी तरफ अग्रसर होकर आपको आगे बढ़ना है, वो आप ही जाने, राइट। उसके साथ एक्सपेंशन जैसे मैंने कहा यहाँ पर है, और इसको अगर हम देखते हैं, फुल मून इन एरीज को हम देखते हैं, तो एनी विच वे दिस सेज इट्स गुड टू बी काइंड विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड ऑफ कोर्स द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बी काइंड, बी नाइस, बी जेंटल, बट ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि नेविगेट मुझको कैसे करना है। तो असर्टिव होना भी बुरा नहीं होता, लाइक द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, राइट। अपनी बात अगर कहनी है तो तरीके से भी कह सकते हैं, हमें टेंशन लेके ज़ोर से ऊंचा कह के ज़रूरत नहीं है अपनी बात रखने की, रैश होने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ जस्ट टू टेल यू दैट हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ मत कहिए जिससे नुकसान ज़्यादा हो, राइट। बी जेंटल वाइल कम्युनिकेटिंग समथिंग, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो। बट ओवरऑल ये बहुत सारे गेन्स लेके आ रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहा है आपके लिए, और ये कह रहा है कि चाबी आपके हाथ में, आप चेंज इज हियर, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ उसको एम्ब्रेस करना है एंड हैप्पीली नेविगेट करना है और कहना है यू नो व्हाट, आई एम रेडी फॉर इट, आई एम सो रेडी फॉर इट। दैट इज ऑल दैट इज रीडिंग इज टॉकिंग अबाउट कैप्रिकॉर्न्स एंड आई लाइक इट फॉर यू। मुझे बहुत पसंद आई ये रीडिंग। it talks कि you have to trust yourself more and universe is working for you। मतलब जिस इष्ट में भी माने आप, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, डिवाइन डायरेक्शन निकालते हैं। पॉजिटिव रहिए, स्माइल करिए और सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसी कोई चिंताजनक बात ही नहीं है। सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम अंटिल इटर्निटी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और फिर मुलाकात होगी। बाय।